हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का भी मॉस्ट आपका 20 करेंट अफेयर विथ स्टैटिक्स रसगुल्ले लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलती रहे, जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास पहुँचते रहे। तो आज का मॉस्ट सभी एग्जाम के लिए बनाया गया 20 करंट अफेयर जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। और सभी मॉस्ट क्वेश्चन है कतई जहर वाले सवाल हैं, बाबा के पिटारा में मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मॉस्ट पहला सवाल। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे बाबुआ, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें मेरे प्यारे बच्चों। और लास्ट में आपको 10 स्टैटिक्स रसगुल्ले मिलेंगे जो आपके परीक्षा हॉल में नागिन डांस कराने वाले मिलेंगे जी, बिल्कुल। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या हो रहा है? आज का पहला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया? यह सवाल आपका, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड जी, बिल्कुल। कहां होगा? उत्तराखंड होगा। तो वन का आंसर आपको होगा उत्तराखंड। सवाल क्या था कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड, बिल्कुल याद रखें। कहाँ में? उत्तराखंड में जी, मोस्ट सवाल है। तो अब पूछिए सवाल, यहाँ पे याद रखें जो उत्तराखंड में आपसे पूछेगा सवाल, फूलों की घाटी किस राज्य को बोलते हैं? उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे उच्चतम चोटी पूछे आपसे तो नंदा देवी, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है आपका? इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। दूसरा सवाल, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय विधि दिवस तो 26 नवंबर, और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर और राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। तीसरे नंबर सवाल क्या? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका सवाल है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो डॉक्टर सी वी रमन के जन्मदिन पर, याद रखें। और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर नए जुड़े और सब्सक्राइब कर देंगे जी। आज का मोस्ट करंट अफेयर 20 करंट अफेयर मिलेगा आपको जो सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस और आपका बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। और लास्ट में 10 मोस्ट आपका स्टैटिक्स रसगुल्ले मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत देखें, देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चौथा सवाल क्या हो रहा है? विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। जो आपका रॉन्टजन के जन्मदिन पर एक्सरे का जो खोज किया था रॉन्टजन, उनके जन्मदिन पर आपको मनाया जाता है विश्व रेडियोलॉजी दिवस, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या हो रहा है आपका? किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 19 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये आपका सवाल है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु जी, मोस्ट है, याद रखेंगे। तमिलनाडु को शीर्ष स्थान मिला है, बिल्कुल। तो 5 का तमिलनाडु होगा आंसर। और आपको मालूम है तमिलनाडु जो आपका कोरोमंडल के तट पर अवस्थित है,
जी पूछता है आपके से सवाल कि उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण सर्वाधिक जो वर्षा होती है तमिलनाडु में, बिल्कुल याद रखें। या जनवरी फरवरी के महीनों में सर्वाधिक जो वर्षा होती है तमिलनाडु में, जी बिल्कुल इस तरह ऐसे याद रखें। और आपको तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी पूछे डोडाबेटा, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं स्थित आपका नीलगिरी की पहाड़ी जो सबसे उच्चतम चोटी डोडाबेटा भी याद रखें। और आपका जो केरला और तमिलनाडु यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट को बांटने वाले जो नीलगिरी है, बिल्कुल याद रखें। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है, तो आपका याद रखें जो नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका छठे नंबर सवाल पर। छठा नंबर सवाल क्या हो रहा है, भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ये आपका सवाल है। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो याद रखें यहाँ पे नमामि गंगे परियोजना का, बिल्कुल याद रखें। नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो हमारे कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को बनाया गया है, बिल्कुल याद रखें। जो नमामि गंगा परियोजना जो वाराणसी से शुरू किया गया, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या हो रहा है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका सवाल है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखें 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को रेडियोलॉजी दिवस, और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। जी एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछे 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, याद रखें। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखें 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और 8वां सवाल, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये आपका सवाल है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ज्ञानेंद्रो निरगोबम, जी याद रखें ज्ञानेंद्रो निरगोबम को चुना गया है, आपका हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, बिल्कुल याद रखें। अगर आपसे पूछ दे कि हॉकी जो मैच जो होता है वो आपका 70 मिनट का होता है, बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9 नंबर सवाल क्या हो रहा है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है, ये आपका सवाल है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने की संकल्प लिया है, तो आपका आंसर होगा मेरी सहेली। जी याद रखें मेरी सहेली, जो आपका एक ऐप लॉन्च किया गया महिला जो सहायता प्रदान करने के लिए, तो 9 का आंसर हुआ मेरी सहेली। और आपका जो आरपीएफ हेल्प नंबर जो आपका 182 आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर जो आपका है 182 याद रखेंगे। और आपका भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पूछेगा अभी, तो विनोद कुमार यादव। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड के अगर अध्यक्ष पूछे वर्तमान में कौन है, तो विनोद कुमार यादव। और प्रथम सीईओ किसको बनाया गया, तो विनोद कुमार यादव को ही बनाया गया, बिल्कुल याद रखें। और आपका आरपीएफ के महानिदेशक पूछेगा तो अरुण कुमार, जी आरपीएफ का महानिदेशक पूछेगा वर्तमान में तो अरुण कुमार, जी कौन सा अरुण कुमार होगा, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या हो रहा है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका सवाल है। तो आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 5 नवंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या हो रहा है, किस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, ये आपका सवाल है। किस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, तो आपका जो बाइडेन जो हाल ही में निर्वाचित हुआ है और 21
यानी 20 जनवरी 2020 को ये आप शपथ लेंगे, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनाए जाएंगे बिल्कुल जो बाइडेन को, जो 20 जनवरी 2021 को शपथ लेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। 12वां सवाल क्या बोला आपका, हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में मंत्री बनाया गया है, ये आपका सवाल है। तो न्यूजीलैंड आंसर होगा, याद रखें कहाँ होगा आंसर, न्यूजीलैंड। पूछेगा सवाल आपसे कि हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में मंत्री बनाया गया, तो न्यूजीलैंड, याद रखें। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर होगा, बिल्कुल याद रखें। न्यूजीलैंड जो आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। चलते नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल क्या हो रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजित घोषित किया है। ये सवाल आपका है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ने महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है, किसको घोषित किया है, तो आंसर याद रखें, यहाँ पे मिक्स प्रिंट हुआ है, जियो को घोषित किया है, बिल्कुल याद रखें, जियो को घोषित किया गया है। चलते नेक्स्ट आपका, अगर आप यहाँ पे याद रखें थोड़ा सा एक सवाल और बनेगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, बिल्कुल याद रखें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय मुंबई, ये भी याद रखें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल यानी BCCI की स्थापना पूछेगा 1928 में, बिल्कुल याद रखें। और 39वें नंबर के सौरभ गांगुली हैं। और विश्व के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड तो BCCI जो भारत का है, बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या होगा कि हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है, ये आपका सवाल है। अगर आपसे पूछे हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है, तो क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज के रहने वाला है, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछे 6 मशीन ने पुस्तक कौन लिखा, तो क्रिस गेल। चलते नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल, हाल ही में किस देश को 35 वर्ष के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है, ये सवाल आपका 15वां के हाल ही में किस देश को 35 वर्ष के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है, तो याद रखें आपका भारत को मिला है, बिल्कुल याद रखें। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय पूछा तो जिनेवा, याद रखें। चलते नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका सवाल है। तो याद रखें 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, याद रखेंगे। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, जो पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो वायरस के द्वारा होता है, बिल्कुल याद रखें। डीप जो आपका पोलियो जो वायरस के द्वारा होता है, बिल्कुल याद रखें। और विश्व पोलियो दिवस जो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या होगा कि इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है, वो किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखेंगे। आप पूछेगा सवाल आपसे कि सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस पूछेगा 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस पूछेगा तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या हो रहा है आपका, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, देखने बाद फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे।
18वां सवाल क्या बोला कि हाल ही में किस देश की सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? तो आपका बांग्लादेश सरकार ने शुरू किया है। बिल्कुल याद रखें, जो आपका नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है वो बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, याद रखेंगे। और बांग्लादेश जो 16 दिसंबर 1971 को जी आपका आज़ाद हुआ था। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल के बाद किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? ये आपका सवाल है। किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। जी आंसर है उड़ीसा, याद रखें। जो आपका अगर आपसे पूछ दे उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा का राज्यपाल तो गणेशी लाल, भितरकानिका नेशनल पार्क उड़ीसा, शिमलीपाल आपसे पूछ दे तो उड़ीसा। अगर आपसे पूछ दे कि जो आपका भारत की सबसे बड़ी तटीय झील का नाम क्या है, तो चिल्का झील, जो आपका एक प्रकार का लैगून झील है जो उड़ीसा में स्थित है। बिल्कुल याद रखिए इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल क्या होगा कि भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई है? ये आपका सवाल है। भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई है? तो आंसर याद है अमेरिका। जी अमेरिका, याद रखें। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान में आपका डोनाल्ड ट्रंप जी, जो 45वें नंबर के, और जो आपका 46वें जो शपथ लेंगे 20 जनवरी 2021 को, वो आपका जो बाइडेन लेंगे शपथ। बिल्कुल याद रखें। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका का मुद्रा पूछे डॉलर, बिल्कुल याद रखें। और वाशिंगटन डीसी का डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और आपका वाशिंगटन पोटोमैक नदी किनारे स्थित है, भी याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका अब मिलेगा आपको 10 मोस्ट स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, देखने के बाद जरूर बताएंगे आज का मोस्ट 20 करंट अफेयर और आपका 10 स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले कैसा लगा जरूर बताएंगे। तो पहला सवाल, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ, हैदराबाद। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ, तो देहरादून, भी याद रखें। अगर आपसे पूछे वन संरक्षण अधिनियम, दूसरे नंबर सवाल, वन संरक्षण अधिनियम कब 1980 में पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, याद रखें। और आपसे पूछे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इस तरह याद रखें। और जैव विविधता अधिनियम पूछे तो 2002। चलते नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर सवाल। तीसरा सवाल क्या हो रहा है कि रावत भट्टा किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी। रावत भट्टा जो भारत का जो यानी राजस्थान में स्थित है। जो अगर आपसे पूछे कि रावत भट्टा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में, तो राजस्थान। कौन सी नदी पर? तो चंबल नदी। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका चौथे नंबर सवाल। चौथा सवाल, बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किसमें है? तो विनय पिटक। किसमें सुरक्षित है? तो विनय पिटक। बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किसमें है? तो विनय पिटक, याद रखेंगे। जो आपका त्रिपिटक जो होते हैं, 3 होते हैं आपका, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, याद रखें। और त्रिरत्न पूछा तो बुद्ध धम्म संघ। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि धार्मिक विचारों एवं वचनों का वर्णन किसमें है, तो सुत्त पिटक। और आपसे पूछ दे कि बौद्ध दर्शन का वर्णन किसमें है, तो अभिधम्म पिटक में आपका मिलेगा। बिल्कुल, तो याद रखें इस तरह। चलते नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपका सवाल है। तो यहाँ पे मिक्स प्रिंट हुआ, अध्ययन इसको पढ़ेंगे। अभिलेखों का अध्ययन पूछेगा आपसे तो एपिग्राफी। जी बिल्कुल, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। तो इस तरह याद रखें, इस तरह आपका एग्जाम में पूछते रहता है। नेक्स्ट क्या 6ठे नंबर सवाल, जो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका 6ठे नंबर सवाल, फूकोकी की रचना किसने की? तो फाहियान ने किया था। बिल्कुल, फूकोकी की रचना किसने किया? तो फाहियान। सीईकी की रचना कौन किया? तो आपका हेनसांग ने किया था। अगर आपसे पूछे कि सीईकी तो हेनसांग, बिल्कुल ये देखें। और फाहियान जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया,
और आपका हेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो सीई की पुस्तक लिखा। हेनसांग किसके शासनकाल में आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्या है 7वें नंबर सवाल। 7वां सवाल, प्रथम अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री बने? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आपसे एग्जाम में पूछा कि भारत का प्रथम अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत का प्रथम सिख प्रधानमंत्री? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कौन, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन ऐसे जो आपका प्रधानमंत्री बने जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आरबीआई के 15वें गवर्नर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या हो रहा है आपका कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की टैगलाइन क्या है? ये सवाल है। तो याद रखें, मेरा खाता भाग विधाता। जी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की टैगलाइन क्या है? तो मेरा खाता भाग विधाता, जो आपका शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल। 9वें नंबर सवाल क्या हो रहा है आपका कि 100% कार्बनिक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो लक्षद्वीप। याद रखें, 100% कार्बनिक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो लक्षद्वीप। और राज्य के नाम पूछेगा तो सिक्किम। अगर आपसे पूछे कि जो कार्बनिक बनने वाला भारत का पहला राज्य, तो सिक्किम, यानी कहने का मतलब जैविक राज्य घोषित किया गया किसको? तो सिक्किम को। और आपका जैविक केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप को घोषित किया गया। बिल्कुल याद रखें, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कौन सी में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप अवस्थित है। और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ? तो एर्नाकुलम। लक्षद्वीप का नामकरण कब हुआ? 1973। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल। 10वां सवाल क्या हो रहा है? डेमोक्रेसी ऑन द रोड पुस्तक को लिखा? तो रुचिर शर्मा लिखा था। डेमोक्रेसी ऑन द रोड पुस्तक को लिखा तो रुचिर शर्मा। इस तरह याद रखें। तो आज का मोस्ट आपका 10 स्टडीज रसगुल्ले मिला, कैसे लगा जरूर बताएंगे। और मोस्ट 20 करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आपका बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एमपी पुलिस सभी एग्जाम के लिए बनाया गया था। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का मोस्ट कैसा लगा। और कल मैं फिर आपका वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार।